फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के रोज नए नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं। आप यहां पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह। एक और अपडेट है आपकी, तीसरे चरण में होगी 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति। पूरक परीक्षा के लिए दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई। जैसा कि कल एक बीपीएससी के द्वारा नोटिस भी जारी की गई थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था और उसी से रिलेटेड फिर से यहाँ पर एक अपडेट आई है। पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। आपका शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर के फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000, ठीक है, 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों की भी यहाँ पर तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। देखिए, जो आपके 15,000 पर जो पूरक रिजल्ट दिया जाना था वो भी जो है अब तृतीय जो टीआरई 3.0 होगा आपका उसमें ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 को, दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों की नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो देखिए, अब जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, 70,000। उसके बाद में देखिए अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरक परीक्षा के लिए दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई। पटना द्वितीय चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पूरक परीक्षा फल के लिए दबाव बनाने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की अगले परीक्षा से वंचित करने पर जो है वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक कतिपय अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन संख्या, ठीक है, तो इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को कल जो है बताया ही था कि बीपीएससी के द्वारा जो नोटिस आई थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो राज्य के तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की बहाली के लिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी। हालांकि रिक्तियों की गणना अभी अंतिम रूप में नहीं है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की समीक्षा के बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद रिक्तियों के घटने या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, जो आपकी रिक्तियां हैं वो घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्तियां ईमेल पर मांगी है। उसकी मियाद बुधवार को पूरा हो जाएगी। शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रथम चरण की अध्यापक नियुक्ति यानी कि परीक्षा टीआरई जो आपका 1 हुआ था एवं दूसरे चरण, ठीक है, दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या जो है लगभग 20 से 25,000 के आसपास। यह आंकड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिक्ति रिपोर्ट के आधार पर घट बढ़ सकती है। समीक्षा के बाद जो रिक्तियां होंगी उसकी गणना कर प्रशासकीय पद वर्ग सीमित में से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन होगा। इसके पहलू दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा एवं पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पूरक परीक्षा के आधार पे 6,000 अभ्यर्थी अध्यापक पद के लिए चयनित हुए, लेकिन उनमें से तकरीबन 76,000 अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति पत्र लिया गया। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें तो जो आपका टीआरई 3.0 अब तो पूरा मिला करके तय हो चुका कि जो आपका फॉर्म भरे जाने वो फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताया भी। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो जल्दी ही फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका जो एग्ज़ाम है आपका, कल भी आप लोगों को मैंने दिखाया था जो आपकी न्यूज़ आई थी, जो आपका जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मार्च के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, वो भी होली से पहले। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है वो होली से पहले ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए 10 से लेकर के 20 मार्च के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। बाकी आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। फरवरी जो है आज से स्टार्ट है आपका, और आज से अगर मान के देखें तो 1 मंथ आपके पास है पूरा का पूरा। इसमें देखिए जिन्होंने भी TRE 1 या फिर TRE 2 का एग्ज़ाम दिया उनके पास यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करें, क्योंकि उन्होंने पहले से ही चीज़ें पढ़ रखी है। और जो है TRE 3.0 भी जो है किसी भी तरीके के इस भ्रम में मत रहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। आपने जो अगर TRE 1 दिया है, TRE 2 दिया है, तो आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है वो कितना जल्दी इनका प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। और ये अगर ये बोल रहे हैं तो डेफिनेटली जो एग्ज़ाम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और TRE 1 और TRE 2 दोनों की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को एक बार जरूर लगाइएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सारी चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल का पूछा जाता है, क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल का पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके जो अपनी प्रिपरेशन है उसको करिएगा। जितने लोगों ने भी TRE 1 और TRE 2 का एग्ज़ाम दिया वो जो है अपनी चीज़ों को जितना भी उन्होंने पहले से पढ़ रखी है उसको ज़रूर रिवाइज़ करें एक बार, और साथ साथ जो भी चीज़ें वो पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में वो भी पढ़ते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।